नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो मैं मूवी आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है कामिरे ओ तामेरुना। जी देखिए ये जापानी भाषा में बनी हुई मूवी है और इसका मतलब होता है डोंट स्टॉप कैमरा। और ये एक जॉम्बी कॉमेडी मूवी है जिसको सेंचेरो यूदो ने बनाया है और इसको रिलीज किया गया वन कट ऑफ द डेड के नाम पे जब ये यूएस में रिलीज हुई। इस फिल्म में कई खास बातें हैं। ये फिल्म एक लो बजट फिल्म है और इसका लो बजट होना ही इसकी खास बात है। इस फिल्म को बनाने में मात्र 25,000 US डॉलर का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब ये फिल्म अपनी कमाई शुरू की, सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई, तो इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 3 करोड़ डॉलर का कारोबार किया और 1000 गुना ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड इसके नाम हो गया। और ये इसकी खास बात है। तो जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो हमारे सामने ये सारे रिव्यू और ये सारे डाटा रहता है और इस वजह से हम इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। 2017 की ये फिल्म जापान ही नहीं दुनिया भर में देखी गई और सराही गई। यह फिल्म धैर्य से देखे जाने वाली एक मास्टरपीस मूवी है। इसमें शुरू के 37 मिनट्स हम बस यूं ही कुछ होता हुआ देखते हैं। लोग भाग रहे हैं, जॉम्बी जैसे दिखने वाले बड़े पुअर मेकअप के लोग भाग रहे हैं, खून फैला हुआ है, लाउड एक्टिंग हो रही है, कुछ कहानी जैसी रहती तो है लेकिन असल में क्या है कुछ पता नहीं चलता है और सब कुछ बड़ा लो ग्रेड लगता है। असल में ये इस 3 भाग में बटी हुई मूवी का पहला भाग होता है। अगले भाग में हमें सब समझ में आने लगता है कि क्या जब हो रहा है और क्यों हो रहा है, और बस यहीं से फिल्म अपनी पकड़ बनाती है। हम इसे देखते हुए कभी मुस्कुराते हैं, कभी कभी हंसते रहते हैं और महसूस करते हैं कि ये एक संतोषजनक फिल्म है, हमें संतुष्टि मिलती है। और जब भी हम बार बार इस मूवी को देखते हैं तो हम बार बार उन भावनाओं को महसूस करते हैं और इसी कारण से ये मूवी इतना ज्यादा कमा गई। असल में ये फिल्म हमारे फिल्म देखने की साइकोलॉजी से खेलती है, हमारे फिल्म देखने की कला का ये इस्तेमाल अपने लिए करती है। जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल उठते हैं, फिर उन सवालों के हम जवाब खुद में ढूंढते हैं। अगर हमारे दिमाग में उठने वाले सवाल तुरंत जवाब के रूप में सामने आ गए तो हम कहते हैं मूवी कुछ नहीं है, तो भाई समझ में आ गई। और जब हम सवालों के जवाब नहीं पाते हैं और धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से हमें दिए जाते हैं तो हम वो मूवी पसंद करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी यही होता है। शुरू के 37 मिनट्स हमारे दिमाग में अजीब अजीब से सवाल उठते हैं और फिर बाकी के 1 घंटे में हम उनके जवाब पाते हैं। ये पूरी फिल्म एक गुरिल्ला स्टाइल पे बनी हुई फिल्म है और अगर सही मायनों में कहें तो फिल्म के अंदर फिल्म बनाने की एक फिल्म है। कंफ्यूजिंग है लेकिन देखते हैं क्या है इसका असली मतलब। तो आइए शुरू करते हैं अपनी मूवी के बारे में। तो यहाँ मैं स्पॉइलर अलर्ट देता हूँ और एक बात जाने जाइए, इस मूवी का हिंदी में रिव्यू आपको जल्दी नहीं मिलेगा, इतनी टेढ़ी मूवी है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको रिव्यू करने के लिए। आइए पहले हिस्से में हम एक लो बजट फिल्म की शूटिंग देखते हैं जिसमें एक डायरेक्टर है जिसका नाम है हिरोमासी। वो एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो कलाकारों के अभिनय से खुश नहीं है और फिल्म की हीरोइन से कहता है कि उसके अभिनय में स्वाभाविकता बिल्कुल नहीं है, अरे डर को महसूस करो, एक्ट ना करो। ऐसा ही व्यवहार वो हीरो के साथ भी करता है। डायरेक्टर के इस व्यवहार से दोनों लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और डायरेक्टर वहाँ सेट छोड़कर बाहर चला जाता है। डायरेक्टर के वहाँ जाने के बाद वहाँ की जो मेकअप आर्टिस्ट है जिनका नाम नेओ है, दोनों से बात करना शुरू करती हैं। वो बताती हैं कि ये लोकेशन बहुत खास है, बहुत पहले जापानी सैनिक मरे हुए लोगों को जिंदा करने का प्रयोग यहाँ करते थे जिससे कई जॉम्बी बन गए थे, लेकिन ये तो सिर्फ कहानियां हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और दोनों का ध्यान बटाने के लिए लोआ उसका मनोरंजन करना शुरू कर देती है। तभी एक साउंड रिकॉर्डिस्ट जो कि टीम में रहता है कैमरामैन के साथ मैदान में बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि वहां उस पर एक असली जॉम्बी हमला कर देता है। नोआ जब बाहर से आवाज सुनती है तो वो कैमरामैन का एक हाथ कटा हुआ देखती है जो कि हॉल में चिल्लाते हुए अंदर आके गिरता है। ये सब देख के सब घबरा जाते हैं, लेकिन तभी डायरेक्टर अपना हैंडी कैम लेकर के वापस आता है और इस भागा दौड़ी को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। इस पर नोआ बड़ा गुस्सा होती है, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि ये असली डर के एक्सप्रेशन हैं जो बिल्कुल रियल दिख रहे हैं, इनको शूट करने दो। ऐसे में साउंड रिकॉर्डिस्ट भी बाहर जाने की कोशिश करना शुरू करता है, लेकिन डायरेक्टर उसे रोकता है। लेकिन नोआ उसे वहां से भगा देती है और फैसला लेती है कि सब लोग बाहर जाएंगे। उस समय उस हॉल में नोआ, हीरो और हीरोइनी तीनों लोग बचते हैं। लेकिन तभी जब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो जो साउंड रिकॉर्डिस्ट बाहर गया था वो फिर से जॉम्बी बन के वापस आ चुका होता है और डायरेक्टर उसको भी शूट करना शुरू कर देता है। नोआ एक झटके में उसका सर काट देती है और बाहर भागती है। इस भाग दौड़ में जो हीरोइन है जिसका नाम चिंतासु है को चोट लग जाती है, जिस पर नोआ उसे मारने की बात कहती है। वो कहती है कि अब ये भी जॉम्बी बन जाएगी, लेकिन उसका हीरो उसे बचाना चाहता है।
और ऐसे में नोआ के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी जाती है। चिंतासू को भी एक कुल्हाड़ी बाहर मिल जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसका हीरो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। चिंतासू को मजबूरी में उसको भी मारना पड़ता है, लेकिन डायरेक्टर ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी रिकॉर्डिंग जारी रख रहा है। इस पर चिंतासू को बहुत गुस्सा आती है और बड़ी बेदर्दी से उसकी हत्या कर देती है। और हम देखते हैं कि पूरे सेट पर खून उछल रहा है और हमें आवाज सुनाई पड़ती है डायरेक्टर की। और ऐसा होने के जस्ट बाद एक हाई लेवल पे कैमरा दिखाना शुरू होता है और हमें कुछ क्रेडिट्स दिखना शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि ये सब एक फिल्म थी। और ये जो पूरा वाक्य है ये पूरे शूटिंग का एक पार्ट है जो 37 मिनट तक एक शॉट में हुआ था। फिर फिल्म के अगले हिस्से में हमें बताया जाता है 1 महीना पहले की घटना, जहां हम देखते हैं कि एक एक्टिंग की वर्कशॉप चल रही है, जहां पर हमारे सामने वो सारे पात्र दिखना शुरू हो जाते थे जो अभी तक की मूवी में हमने ज़ॉम्बी, साउंड रिकॉर्डिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, हीरो या हीरोइन के रूप में देखे हैं। सबसे पहले हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि सबसे पहली बार ज़ॉम्बी बन के आया था। उसके बाद फिर हमें वो व्यक्ति दिखता है जिसको कि नोआ ने जिसका सर काट दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हिरोगाशी एक औसत स्तर का डायरेक्टर है जो तेजी से लो ग्रेड, लो बजट की फिल्म बनाने में महारत है, लेकिन संतुष्ट नहीं है। उसका काम ठीक से नहीं चल रहा है। एक चैनल वाले उसको ऑफर देते हैं कि वो एक ऑनलाइन ज़ॉम्बी शो बनाना चाहते हैं, और सबसे खास बात है कि ये जो ज़ॉम्बी शो बनेगा इसको लाइव दिखाया जाएगा, तो एक ही शॉट में ये पूरा शो उनको फिल्माना होगा। मजबूरी में हिरोगाशी हामी भर देता है, जिस पर चैनल के प्रोड्यूसर उसको शूटिंग शुरू करने की बात कहते हैं। हिरोगाशी जो अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता है, अपनी पत्नी को यह बात बताता है, और वहां हम देखते हैं कि इससे पहले की फिल्म में नोआ जो थी वास्तव में हिरोगाशी की एक पत्नी है। फिल्म का हीरो जो बिल्कुल एक नया चेहरा है, जिसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। साउंड रिकॉर्डिस्ट एक क्रू मेंबर है जिसको कि नॉर्मल पानी से पेचिश हो जाती है, इसीलिए वो मिनरल वाटर ही पीता है। कैमरामैन माओ एक शराबी है जो कि अपने आप में एक समस्या है। चिंतासू और जो उसका हीरो है वो बिल्कुल नए लोग हैं, इसलिए उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ऐसे नमूनों के साथ हिरोगाशी को फिल्म की अपने शूटिंग शुरू करना है। और अब हम फिल्म के तीसरे भाग को देखते हैं जहां की शूटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन तभी हमें हमारे सामने समस्याएं दिखना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था जिसको नॉर्मल पानी से एलर्जी थी, वो पता नहीं कैसे नॉर्मल पानी पी लेता है, जिससे उसका पेट खराब हो जाना तय है। फिल्म के 2 कलाकार शूटिंग के दिन सेट पर नहीं आते। ऐसी मुश्किल में डायरेक्टर खुद और अपनी पत्नी को उन कलाकारों की जगह एक्टिंग करने का प्रस्ताव देते हैं। लोग मान लेते हैं और शूटिंग शुरू हो जाती है। लाइव रिकॉर्डिंग में हम फिल्म का वही सीन देखते हैं जो सबसे पहला सीन था, जहां चिंतासू के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला करता है और फिर डायरेक्टर आकर के हीरोइन पर गुस्सा करता है कि वो ठीक से एक्टिंग नहीं कर रही है। और हम यहाँ देखते हैं कि ऑफ शॉट में वो हीरोइन रोने के लिए किस तरह से ग्लिसरीन लगाती है। उस शूटिंग को कंप्लीट करने के लिए क्रू के मेंबर्स किस तरह से सपोर्ट करते रहते हैं डायरेक्टर को और हीरो हीरोइन को, ताकि शॉट पूरा सही से बन जाए। इसी दौरान जो माओ एक कैमरामैन है वो सेट पर रखी हुई शराब पी लेता है और उसे आगे जाके ज़ॉम्बी की एक्टिंग करनी है। अब उसी शराब की हालत में, उसी नशे की हालत में उसका मेकअप कर दिया जाता है। और शूटिंग के दूसरे सीन के दौरान हम देखते हैं कि डायरेक्टर माओ को होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि माओ जो कि एक ज़ॉम्बी की एक्टिंग कर रहा है वो होश में नहीं है, लेकिन कैमरामैन पर जब उसे हमला करना होता है तो हिरोगाशी खुद किसी तरह से उसके हाथ पैर कंट्रोल करता है। ये सब बड़ा मनोरंजक दिखता है। दूसरी तरफ साउंड रिकॉर्डिस्ट जो अपने पेट को साफ करने का मौका निकालता रहता है, वो सेट के दौरान चुपचाप बैठा रहता है। कितना भी ज़ॉम्बी की वजह से चीख पुकार मस्ती, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हिरोगाशी उसे पेट साफ करने का मौका देता है, लेकिन कहता है कि उसका शॉट तैयार है, इसीलिए उसको उसी हालत में ही ज़ॉम्बी का मेकअप करना पड़ता है। अब एक शॉट में जहां उसका सर काटा जाता है वहां क्रू मेंबर डमी का इस्तेमाल करते हैं। हमें ऐसे कई सीन दिखाए जाते हैं जो पहले हमारी समझ में नहीं आते, लेकिन अब धीरे धीरे हम देखते हैं कैसे क्रू मेंबर वो सारे काम डायरेक्टर की मदद से और डायरेक्टर खुद किस तरह से उस पूरी मूवी को बनाने में इन्वॉल्व है। सभी भाग दौड़ के दौरान कैमरे का स्टैंड टूट जाता है, लेकिन किसी तरह से शूटिंग को जारी रखने का काम रखा जाता है क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। खून से भरे चाकू के चलाने से लेकर के चीखों तक और कुछ सीनों में जहां सर कट रहे होते हैं कॉमेडी के अंदाज में दिखाए जाते हैं, और ये सब बड़ा ही मनोरंजक दिखता है। खून के छींटे एक मेंबर अपने मुंह से भर भर कर फेंकता है और यहाँ से हमें पता चलता है किस तरह से शूटिंग की जाती रही होगी। यह हिस्सा इस फिल्म में रोमांचक होता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ह्यूमंस पिरामिड बनाया जाता है ताकि आखिरी का एक एलिवेटेड शॉट लिया जा सके,
और जब लाइव स्ट्रीमिंग वहां से पूरी हो जाती है तो सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और सबसे संतुष्ट हिरोगासी होता है जिसने अपना काम पूरा कर दिया होता है। यह एक निश्चित रूप से प्रायोगिक फिल्म है। फिल्म की कहानी से ज्यादा उसका विचार मजेदार है। किस तरह से फिल्मांकन के दौरान हम देखते हैं कि पीछे क्रू मेंबर अपना योगदान देते हैं, ये वो उस पे बनी हुई फिल्म है। फिल्म के अंदर फिल्म बनाने का आइडिया बड़ा अच्छा है। पहले दिमाग में सवाल जगाकर फिर एक साथ उनका मनोरंजन जवाब देना इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम ऐसी और प्रायोगिक फिल्म देखेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है जिसका प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, ये रही हमारे पास इस फिल्म का सब कुछ, वन कट ऑफ द डेड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली मूवी में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।